मैं ये रिकमेंड करूंगा, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सभी को नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। पिछले एक हफ्ते से शेयर बाजार में काफी गिरावट आई है, काफी वॉलेटिलिटी रही है। इजराइल हमास की लड़ाई को लेकर ग्लोबल मार्केट्स में एक भय छा गया है। इस सब के बीचों बीच एक रिटेल निवेशक को क्या करना चाहिए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन शिनॉय आनंद राठी वेल्थ से। चेतन, शो पर आपका स्वागत है। शेयर बाजार में जो गिरावट और वॉलेटिलिटी चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार अवनी जी। जो आज के दिन पे मार्केट में करेक्शन हुई है, कल का जो बड़ा सा फॉल हुआ था, आज थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। तो आज थोड़ा सा रिलीफ रैली का सिचुएशन दिख रहा है और सब थोड़े से सेटिस्फाइड है कि कंटिन्यूअसली 2 दिन से मार्केट गिर नहीं रहा है। बट नेट में याद दिलाना चाहूंगा लोगों को कि हम सब की मेमोरी जो है शॉर्ट टर्मिश होती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने ऑल टाइम हाई देखा था मार्केट का, और 15 सितंबर को हमने देखा था कि मार्केट लगभग 20,200 के आसपास टच कर चुका था, और वो पीक से मार्केट आप देखने जाओगे तो आज के दिन पे लगभग 6.5-7% का करेक्शन हुआ था कल के क्लोजिंग पे। सो मैं ऐसा याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट एक लीनियर वन साइडेड अपसाइड नहीं होता, मार्केट में करेक्शन होता ही है। हर बार रीजन अलग हो सकता है करेक्शन का, तो इस बार भी रीजंस कुछ अलग से हैं। 2 मेजर रीजंस हैं जो जिसकी वजह से मार्केट अभी करेक्ट हुआ है, जो दिख रहे हैं। एक पहला रीजन ये है कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है। वो लगभग 15-16 साल के पीक पे है, और लगभग 5% की यील्ड चल रही है। 4.87 4.9 के आसपास चल रही है, और ये यील्ड पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं इक्विटी से डेट में, और यही चीज इंडिया के इक्विटी में से भी निकाल के एफआईआईस बाहर लेके जा रहे हैं। कल के दिन में, एक दिन में 7,700 करोड़ का एग्जिट हुआ है एफआईआई से, और कल पिछले 2 महीनों में लगभग 50,000 करोड़ का एग्जिट हुआ है। सो ये एक पहला रीजन है कि देयर इज माइग्रेशन हो रहा है इनटू बॉन्ड्स, क्योंकि वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और लॉन्ग टर्म यील्ड अगर 5% डॉलर रिटर्न आ जाए, वो 16 साल के पीक पे अगर है, तो लोग उसको लॉक इन करना चाहते हैं। तो ये टेम्पररीली पैसा निकल रहा है इक्विटी से, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी से और इंडिया से। सो ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है। दूसरा रीजन ये करेक्शन का ये है कि हम सब जानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा में, हम सब चाहते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स जो स्टेक पे हैं ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हर दिन कुछ नया सा न्यूज आ रहा है, एस्केलेशन बढ़ रहा है, और बड़ी बड़ी कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये थोड़ा कंसर्न वाला एरिया है, और स्पेकुलेशंस आर वेरी वेरी हाई कि इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, ये कंट्री इन्वॉल्व होगी, वो कंट्री इन्वॉल्व होगी। आई डोंट वांट टू नेम द कंट्रीज, बट ये काफी कंसर्निंग हो रहा है। और इक्विटी मार्केट को रीजंस चाहिए हमेशा जब वन साइडेड अपसाइड होता है, क्योंकि मार्च से लेके अब तक मार्केट लगभग 16% 19% ऊपर गया था। तो ये 2 रीजन हैं जिसकी वजह से करेक्शन हुआ है। बट मैं आपके व्यूअर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। याद रखिए, हर साल मार्केट पिछले 20-22 सालों में, हर साल आप कैलेंडर ईयर वाइज देखेंगे तो हर उस साल के पीक से लेके उस साल के बॉटम तक, ट्रफ तक, उसी साल का लगभग 20% मार्केट गिरता है। ये मार्केट के नेचर में है, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर साल ये होता ही है। तो उस चीज से क्या डरना जो हर साल होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं 3 साल निकाल दूं, जो एक्सट्रीम 3 साल थे, 2001, 2008 और 2020, कोविड, सब प्राइम और 9/11 वाले साल निकाल दूं, फिर भी मार्केट 16% से गिरता है पीक से। तो अभी लगभग 6.5-7% से गिरा है, और 5-6-7% का करेक्शन हो सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये इट्स इन द नेचर ऑफ द मार्केट टू हैव अ करेक्शन, बट कीप अ क्लोज आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग विद गाजा एंड व्हाट्स हैपनिंग विद इन्फ्लेशन इन यूएस। जी बिल्कुल। तो फिलहाल एक निवेशक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सोच के कि आगे जाते शायद और समय तक ये वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिनके पैसे ऑलरेडी हैं
हम्म। उनको ये जानना पड़ेगा कि क्या मैं डटा रहूं, और जिनके पैसे आज साइडलाइंस में हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है। तो मेरा एनालिसिस हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि पहले आप ये समझिए कि इंडिया स्टिल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इंडिया का वो जो टैग है, जो पिछले साल हम 7% प्लस पे ग्रो हुए थे, इस साल 6% प्लस पे ग्रो होने वाले हैं, और वर्ल्ड के ग्रोथ में हम वर्ल्ड लीडर्स होने वाले हैं कंटिन्यूअसली दूसरे साल तक। और ये जो है ये टैग इंडिया से निकला नहीं है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इंडिया के अंदर आप देखने जाएंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो सीजन स्टार्ट हुआ था पहले क्वार्टर में, बहुत ही अच्छा रहा है, स्पेशली लार्ज कैप के लिए। सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट अभी आ ही रहा है, हम सब देखेंगे, और ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और आप अगर देखने जाओगे कि जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छे रहे हैं इस साल, इट्स कंटिन्यूज टू बी एवरी मंथ टचिंग ऑल टाइम हाई। तो कई सारे टिक मार्क्स हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। तो ये सब टिक मार्क्स के बीच में फंडामेंटल स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में 5 से 7% का 8% का करेक्शन हो सकता है और इधर से, बट बिकॉज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग है, आई वुड से प्लीज स्टे इन्वेस्टेड एंड डेफिनेटली लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी। और चेतन, दूसरा जो सवाल ये है कि काफी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लास्ट रैली मिस कर गए, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी, कहाँ पे उनको अभी निवेश करना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब जो है, हमेशा से मेरा ये बोलना है कि टाइम करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर अगर आप देखोगे जब जब मार्केट पीक से 5 6 7% से करेक्शन हुआ है, तब हम सब की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि और 5 से 10% गिरने दो, फिर मैं एंटर करूंगा। क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्राइस होता है, वो प्राइस अभी 16,600 तो हमने इस साल में देखा हुआ है, तो उधर जाएगा तो मैं एंटर करूंगा। बट मार्केट हमारे लिए वेट नहीं करेगा। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि उसके बाद एक क्वार्टर का रिजल्ट भी आ चुका है, और वो रिजल्ट इज ऑलरेडी गॉट फैक्टर्ड इन। तो ये 6,600 का लेवल जो इस साल का बॉटम था, मार्च में जो हमने देखा था, उधर से लेके अब तक जो मार्केट लेवल 18,800, अब तो लगभग 19,000 फिर से हो गया है। मैं बोलूंगा 18,500 18,800 के आसपास बहुत ही अच्छा लेवल है एंटर करने को। लगभग 7 8% लोअर मिल रहा है आपको, और उधर से मार्केट की उछाल जो है होने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कई सारे फंडामेंटल फैक्टर्स इंटैक्ट है इंडिया के लिए, और कहीं सारा पैसा साइडलाइंस में वेट कर रहा है। आप जैसे ही कई सारे लोग वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस वेट कर रहे हैं, लगभग 2 लाख करोड़ लेके बैठे हुए हैं, जो इक्विटी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज अभी लगाना शुरू कर दीजिए पैसा, निवेश करना शुरू कर दीजिए पैसा। स्टैगर कर सकते हो 1 महीने तक, ज्यादा लंबा स्टैगर मत कीजिएगा, अभी शुरुआत कर लीजिएगा। चेतन, स्मॉल मिड और लार्ज कैप्स को लेकर वैल्यूएशंस पे आपकी क्या राय है? क्या कुछ रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है? बिल्कुल अवनी जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। रीबैलेंसिंग जो है, ये ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रूडेंस है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें बार बार देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली 1 ईयर के इंटरवल पे देखा जाए। जैसे कि आप अभी देखने जाओगे कि लार्ज कैप में लगभग पहले 6 7 महीनों में लार्ज कैप ने लगभग 12% का रिटर्न दिया है। मिड कैप ने वही समय में लगभग 30% का रिटर्न दिया है, 28% का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप ने वही टाइम फ्रेम में लगभग 33% का रिटर्न दिया है। तो तीनों का रिटर्न जो है अलग अलग रहा है। अब हमने मार्च में ये बोला था, और कई सारे जगह पे हमारे क्लाइंटों को भी बोला था कि मिड और स्मॉल कैप के अंदर स्मॉल कैप जो है मिड कैप से बेहतर करेगी, और बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप ये स्मॉल कैप और मिड कैप जो है लार्ज कैप से बेहतर करेगी। क्योंकि पिछले 5 साल से आप देखने जाओगे 5 साल का रिटर्न, तो लार्ज कैप हैज बीन डूइंग बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप। और ये जब भी हुआ है, अगले 3 साल में स्मॉल कैप हैज आउट परफॉर्म लार्ज कैप। तो ये एक्सपेक्टेशन था ही कि स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर करेगा। बट जो स्पीड पे हुआ है, जो अमाउंट का आउट परफॉर्मेंस हुआ है, जैसे मैं बता रहा था लगभग 20% का आउट परफॉर्मेंस हुआ है, दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर यू टू गो बैक एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। अब रीबैलेंस करते वक्त आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन क्या रखना चाहोगे आप। स्ट्रेटेजिकली मैं ये रेकमेंड करूंगा, मेरे क्लाइंटों को रेकमेंड करता हूं कि अगर 3 साल प्लस का पैसा है तो 50% लार्ज कैप,
और 50% मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर होना चाहिए, और विद इन मिड एंड स्मॉल कैप शुड बी अ हायर प्रोपोर्शन देन मिड कैप। तो आप प्लीज इसको रिविजिट कीजिएगा, और रिविजिट करते वक्त अगर आपको दिख रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे बन गए हैं क्योंकि रनअप ज्यादा हुआ है, उसको प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में लगा दीजिए, अगर लार्ज कैप में 50% से कम हो गया है तो। सो दिस इज व्हाट मेरा रिकमेंडेशन यही होगा। जी बिल्कुल, चेतन, शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।